ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में आज 14वें मंत्र का भाष्य चलेगा। तो बताया था उपासना, एक उपासना है संभूति की और एक है असंभूति की। उसी को दूसरे भाषे में कहा था व्याकृत की उपासना और अव्याकृत की उपासना। और सरल भाषा में बताना हो तो कार्य ब्रह्म की उपासना और कारण ब्रह्म की उपासना। ठीक है जी। तो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ और कारण ब्रह्म मतलब प्रकृति, तो प्रकृति की उपासना। किंतु ये जो उपासना दो बताई, व्याकृत की उपासना और अव्याकृत की उपासना, इन उपासनाओं में से साधक यदि किसी एक की ही उपासना करता है तो उसके लिए बताया था कि वह घोर अंधकार में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसको उचित फल मिलता नहीं है। अर्थात एक एक उपासना करने वाले की निंदा की है, और वो निंदा का तात्पर्य उस उपासनाओं का त्याग करे इसलिए नहीं है, अपितु दोनों उपासनाओं में से किसी एक की उपासना न करके दोनों की साथ साथ उपासना करे, अर्थात उन दोनों उपासनाओं का समुच्चय होवे, इसलिए वो निंदा है। फिर साथ साथ यदि दोनों की उपासना करता है तो उसको क्या फल मिलता है, तो उसको इस 14वें मंत्र में बताया था कि जो व्यक्ति असंभूति की और हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ के लिए यहाँ पर शब्द आया है विनाश, क्योंकि नाशशील है, वो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, प्रथम कार्य है, इसलिए उसको विनाश शब्द से यहाँ कह दिया। जो भी हो तो असंभूति प्रकृति की उपासना और हिरण्यगर्भ की उपासना, व्याकृत अव्याकृत, इन दोनों की उपासना को जो साथ साथ करना जानता है और उसी प्रकार दोनों का अनुष्ठान करता है, वह व्यक्ति, वह साधक उस व्याकृत की उपासना से, अर्थात हिरण्यगर्भ की उपासना से मृत्यु को पार करके जाता है, और असंभूति अर्थात अव्याकृत उसकी उपासना से अमृत भाव को प्राप्त होता है। इस बात को कहा 14वें मंत्र में। इसी 14वें मंत्र के भाष्य को अब हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए भाष्य में, संभूतिं च विनाशं च यस् तद वेदो भयं सह। मिला पंक्ति, ये सब प्रतीक है। संभूतिं च विनाशं च यस् तद वेदो भयं सह। और आगे का शब्द है, क्या है आगे पुस्तक में आपके? विनाश है ना, तो उसके पहले एक शब्द लिखिए विनाशेन, वो प्रतीक है विनाशेन। मिला? भाष्य में सह और विनाश, इन दोनों के बीच में एक शब्द लिखना है विनाशेन। शायद आपकी पुस्तक में होगा, है ना? हो गया? चलिए, अब विनाशेन ये प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। तो विनाश शब्द से क्या लेना है करके तो बता रहे हैं, विनाशः धर्मः यस्य कार्यस्य सह तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते विनाशः इति। तेन तद उपासनेन अनैश्वर्यम् अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्थवा। ठीक है, देखिए तो विनाशेन इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विनाश धर्म यस्य कार्य से, विनाश मतलब नाश, नष्ट होना। तो विनाश धर्म है जिस कार्य का, उस कार्य को बोलेंगे विनाश। यद्यपि विनाश ये धर्म है, किंतु धर्म और धर्मी इनका अभेद होता है कि नहीं? अभेद है, ऐसा समझकर धर्मी के लिए प्रयोग कर रहे धर्म का। धर्म शब्द, कौन धर्म है यहाँ पर? विनाश, नाश। तो नाश नाश है, ये नाश वाला जो,
उसको कहना है, किंतु उसी शब्द से कहना है। कौन से शब्द से? विनाश शब्द से। धर्म, विनाश या धर्म है, किंतु विनाश शब्द से क्या लेना है जी? विनाश वाला अर्थात धर्मी, क्योंकि धर्म धर्मी का अभेद समझकर ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है जी, देखिए पंक्ति। तो विनाश धर्म यस्य कार्यस्य, जिस कार्य का धर्म है विनाश, सह वह कार्य, उसको बोलेंगे यहां पर विनाश। कैसे? सह तेन धर्मिणा, उस धर्मी के द्वारा, अर्थात विनाश रूप धर्म वाला जो धर्मी उसके द्वारा। तो यहां पर जैसे उदाहरण में घट नष्ट होता है कि नहीं, तो विनाश है वो, और वो विनाश धर्म किस कार्य का? यहाँ पर उदाहरण में घट में। तो विनाश शब्द से किसको लेंगे? घट को। धर्मी हुआ कौन? घट। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर हिरण्यगर्भ जो है कार्य ब्रह्म, जिसकी उत्पत्ति होती है और नाश भी होता है, तो विनाश धर्म उसका है कि नहीं? तो विनाश धर्म है जिस कार्य का, तो कौन कार्य लेंगे यहाँ पर? हिरण्यगर्भ है कि नहीं? धर्म धर्मी का अभेद समझकर, तो उस धर्मी के द्वारा, अर्थात किसका? हिरण्यगर्भ। ठीक है ना? तो उसकी उपासना से विनाशेन, विनाशेन पद आया है, किंतु तात्पर्य है कि उसकी उपासना के द्वारा मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार हो जाता है। ठीक है, पंक्ति देखिए। विनाश धर्म यस्य कार्यस्य, विनाश धर्म है जिस कार्य का, सह विनाश अर्थात धर्मी, तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते, धर्मी के साथ धर्म का अभेद समझकर इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। धर्मिणा अभेदेन उच्यते विनाश इति। लगा? आगे देखिए। तेन, तेन विनाशेन, मूल में आया है कि नहीं? जिस कौन सी पद की व्याख्या हो रही थी? विनाशेन। तो फिर पुनः वहां पर आ गए तेन, तेन नाम विनाशेन। किंतु विनाशेन मतलब क्या है? विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, तो हिरण्यगर्भ के द्वारा मृत्यु को पार करके, क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य यह है कि विनाशेन शब्द, विनाश शब्द से लिया हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म, उसके द्वारा मतलब उसकी उपासना के द्वारा, ये तात्पर्य है। उसी को लिख रहे भाष्यकार। तेन तद उपासनेन, उसका अर्थ कर दिया तद उपासनेन। तो किसका अर्थ हुआ? तेन शब्द का। तेन शब्द का मतलब किस शब्द का? विनाशेन। तो विनाशेन शब्द का अर्थ हुआ विनाश की उपासना के द्वारा, हिरण्यगर्भ की उपासना के द्वारा, उपासना के माध्यम से। तद उपासनेन क्या मिलता है जी? मृत्युम तीर्थवा, मूल में कहा है मंत्र में। तो कौन मृत्यु? तो मृत्यु शब्द से यहाँ पर अर्थ बता रहे हैं अनैश्वर्यम, है कि नहीं? ऐश्वर्य का अभाव, यही क्या है जी? मृत्यु। ऐश्वर्य प्राप्त यदि नहीं है तो वही मृत्यु है, ऐसा समझ रहे हैं। और उसकी उपासना करेंगे हिरण्यगर्भ की, तो अनैश्वर्य नहीं रहेगा, अपितु क्या आएगा? ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ अर्थात अनैश्वर्य चला गया, जिसको हम मृत्यु शब्द से कह रहे हैं। तो मृत्यु को पार हुआ कि नहीं? कौन मृत्यु? अनैश्वर्य रूप मृत्यु, उसको पार कर करके, किससे? हिरण्यगर्भ की उपासना से। अनैश्वर्यम और क्या? अधर्म, अधर्म ये भी क्या है? विनाश है, सॉरी मृत्यु है कि नहीं? तो मृत्यु शब्द से जैसा अनैश्वर्य है, अधर्म है, कामादि दोष, सभी दोषों को लेना है किससे? मृत्यु शब्द से। ठीक है। अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्यु, ये सब मृत्यु शब्द से ले लिया। ठीक है। तो अनैश्वर्यम इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिखिए। अनैश्वर्यादि एव अनैश्वर्यादि एव मरण हेतुत्वात्, मरण हेतुत्वात् इह मृत्युत्वेन, मृत्युत्वेन विवक्षितम्, मृत्युत्वेन विवक्षितम् इति आशयेन, इति आशयेन मृत्युपदं व्याचष्टे।
अनैश्वर्य इति आशयेन मृत्युपदम व्याचष्टे अनैश्वर्य इति हो गया। देखिए भाई, तो अनैश्वर्यादि, अनैश्वर्य है, ऐश्वर्य नहीं है, अधर्म है, कामादिक है, यही मृत्यु है। ठीक है जी, क्योंकि मृत्यु के लिए कारण है ये सब। तो अनैश्वर्यादि एवं मरण हेतुत्वात्, मरण के लिए कारण होने से यहाँ पर उसको ही, जो मरण के लिए कारण है उसको ही यहाँ पर मृत्यु शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है जी, उसी आशय से भगवान भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं किसकी, मृत्यु पद की। ठीक, देखिए अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्थवा, इस प्रकार के मृत्यु को पार करके, तो मृत्युम तीर्थवा ये प्रतीक है, तो मृत्युम तीर्थवा ये प्रतीक है। आगे चलिए और स्पष्ट कर रहे हैं उसी का अर्थ, हिरण्यगर्भोपासनेन, आगे क्या है आपके पुस्तक में, ही अनिमादि, यही है ना, हिरण्यगर्भ उपासनेन, इसके बाद कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट ही अनिमादि, उपासनेन अपति लिखा है ना, वो गलती से छपा है, उसको काट दीजिए। हिरण्यगर्भ उपासनेन, आगे ही अनिमादि प्राप्ति, ऐसा चाहिए। देखिए अर्थ, हिरण्यगर्भ उपासना, विनाशेन लिखा था ना मूल में, तो वही हिरण्यगर्भ की उपासना से ही अनिमादि प्राप्ति, ही अनिमादि ऐश्वर्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो अनैश्वर्य रहा क्या, नहीं, अनैश्वर्य को क्या कहा है यहाँ पर, मृत्यु, तो मृत्यु को उल्लंघन करके चला गया, किससे, हिरण्यगर्भ की उपासना से। हाँ, तो हिरण्यगर्भ उपासनेन ही अणिमादि प्राप्ति ही फलम हो गया। आगे तेन, भाष्य में, तेन अनैश्वर्यादि मृत्युम अतिथ्य, तेन मतलब उस हिरण्यगर्भ की उपासना से अनैश्वर्यादि मृत्युम अतिथ्य, मृत्यु का उल्लंघन करके, फिर आगे क्या, तो मूल में आया है असंभुत्या अमृतम अश्नुते, आया है ना, अब उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो मृत्यु को पार कर दिया, फिर असंभुत्या ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, अव्याकृत उपासनया, असंभुत्या का क्या अर्थ हुआ, अव्याकृत उपासनया, अव्याकृत उपासना के द्वारा क्या फल मिलता है, लिख रहे भाष्यकार, अमृतम, तो अमृतम ही प्रतीक है, अमृतम, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रकृत लय लक्षणम, यहां पर अमृत शब्द का अर्थ है प्रकृति लय लक्षणम, प्रकृति में लय हो जाना, यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसा अमृत भाव उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी, हाँ, अव्याकृत की उपासना करेंगे तो क्या फल मिलेगा, प्रकृति लय, अव्याकृत उपासनया अमृतम मतलब प्रकृति लय लक्षणम फलम इत्यर्थः। ठीक, अश्नुते प्रतीक है, उसका अर्थ नहीं दिया है, बार बार बताया है, प्राप्नोति, इस फल को प्राप्त कर लेता है, अश्नुते हुआ ना जी। तो मंत्र की व्याख्या पूरी हुई। अब आगे कुछ कह रहे भाष्यकार, क्या कह रहे हैं, तो देखिए पंक्ति में, संभूतिम च विनाशम च, मिला, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, संभूतिम च विनाशम च, ये कहाँ का है पता है, इसी मंत्र का पहला पाद है, संभूतिम च विनाशम च, उसके बारे में कुछ कह रहे भाष्यकार, संभूतिम च विनाशम च इति अत्र इत्यत्र अवर्णलोपेन निर्देश द्रष्टव्य। तो वहां पर संभूतिम च में पहले अ है ऐसा समझना चाहिए, अ का लोप हुआ है, छांदस लोप बोल सकते उसको, वो यहाँ पर समझना चाहिए। मतलब अर्थ करते समय, मंत्र का अर्थ करते समय असंभूतिम ऐसा पढ़कर ही अर्थ करना पड़ेगा।
अवर्णलोपेन निर्देश द्रष्टव्य। बोलेंगे क्यों? तो बता रहे हैं, प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात हेतु दिया। वहां पर अ क्यों समझना है, अ का लोप हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका हेतु दिया है यहाँ पर। क्या जी? प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात। तो इसी मंत्र में असंभूति की उपासना से फल बताया है। क्या? अमृतम अश्नुते। और अमृत शब्द का क्या अर्थ किया यहाँ पर? प्रकृति लय। अब प्रकृति में लय होना रूप फल कब मिलेगा? जब असंभूति की उपासना करेंगे तब। तो असंभूति की है कि नहीं, अव्याकृत की उपासना नहीं करेंगे तो प्रकृति लय होगा क्या? नहीं होगा। समझ लीजिए, इस मंत्र के आरंभ में अ न समझकर जैसे वैसे ही पढ़ेंगे। क्या? संभूतिम च विनाशम च। तो दो दिक्कत आ रही है। संभूति का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म, है कि नहीं? और विनाश का भी अर्थ होता है क्या? हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म। तो दोनों हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ की उपासना से तो अर्थ नहीं जुड़ता है, मेल नहीं खाता है। समझ में आया? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, फल क्या बताया है? प्रकृति लय। अब वो प्रकृति लय रूप फल कब मिलेगा? असंभूति के अर्थात अव्याकृत की उपासना करेंगे। और यहाँ पर तो असंभूति तो है नहीं, फिर संभूति है, तो संगति नहीं बैठेगी। संभूति की उपासना से प्रकृति लय रूप फल कैसा मिलेगा? अर्थात नहीं मिलेगा। वो फल प्राप्त के लिए असंभूति अर्थात अव्याकृत की उपासना करना पड़ेगी। इसलिए आरंभ में संभूति दिखाई दे रहा है तो भी वहां पर समझना पड़ेगा क्या? असंभूति। तभी तो उसकी उपासना होगी ना। तब उसकी उपासना से फल की भी संगति लग जाती है। कौन फल? प्रकृति लय रूप फल मिला। वही लिखा है, प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात। प्रकृति लय रूप फल सुनाई दे रहा है, उसके अनुरोध से भी, उसके अनुषंग से भी क्या यहाँ पर संभूति की जगह पढ़ते हैं क्या? असंभूति। ठीक। तो अंतिम का जो वाक्य है उस पर एक वाक्य लिखेंगे। अमृतत्वस्य प्रकृते अर्थांतरत्व असंभवात आगे असंभूति उपासनम अंतरेण च प्रकृति लयाख्य अमृत अवाप्ति अनुपपत्ते है इति भाव। अमृत अवाप्ति अनुपपत्ते है इति भाव। ठीक है, चलिए भाई। अर्थ नहीं लिखा? प्रकृति लयाख्य अमृत अवाप्ति अनुपपत्ते है इति भाव। अर्थ समझ लीजिए। तो यहां पर इस 14वें मंत्र में अमृतम अश्नुते ऐसा लिखा है, और अमृतत्वस्य प्रकृत प्रसंग में यहां पर अमृत शब्द का अर्थ अर्थांतर असंभवात, अन्य कोई अर्थ कर नहीं सकते। इस मंत्र में आया हुआ पद जो अमृत है उसका अर्थ प्रकृति लय रूप फल यही करना पड़ता है। और आगे असंभूति उपासना मंत्रेण, और असंभूति की उपासना किए बिना प्रकृति लयाख्य, प्रकृति लय नाम का जो अमृत भाव है उसके अवाप्ति नाम प्राप्ति उपपत्ति हो नहीं सकती है। इसलिए इस मंत्र के आरंभ में संभूति शब्द दिखाई दे रहा है तो भी वहां पर समझना पड़ता है क्या? असंभूति। तब सब संगति बैठती है। हो गया जी, ये बात हो गई। तो समुच्चय साथ साथ उपासना करेंगे तो क्या फल मिलता है, इस बात को आप बता दिया। अब आगे चलते हैं।
आगे अब इसके पहले इस 14वें मंत्र का आशय लिख लीजिए। ठीक लिखिए। सांसारिक फलदातृषु, सांसारिक फलदातृषु, सांसारिक फलदातृषु साधनेषु मध्ये, साधनेषु मध्ये व्याकृत अव्याकृतोपासन द्वयम्, व्याकृत अव्याकृत उपासन द्वयम् एव सर्वोत्कृष्ट फलकम्, सर्वोत्कृष्ट फलकम् एवं च सर्वोत्कृष्टयोः एतयोः, सर्वोत्कृष्टयोः एतयोः उपासनयोः अपि अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति, अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति लयः वा, प्रकृति लयः वा फलम्, इति जानद्भिः, इति जानद्भिः अनित्य प्रकृति लयादि, अनित्य प्रकृति लयादि फलासक्तिं विहाय, अनित्य प्रकृति लयादि फलासक्तिं विहाय मोक्षार्थम एव यत्नः, मोक्षार्थम एव यत्नः विधेयः, यत्नः विधेयः इति। हो गया जी। चलिए भाई अर्थ। सांसारिक फलदातृषु साधनेषु मध्ये, सांसारिक फल देने वाले बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों के बीच में व्याकृत और अव्याकृत उपासना द्वय, ये दो उपासना ही सभी साधनों में, सभी उपासनाओं में क्या है जी? उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट फलकम। ठीक है ना जी, उत्कृष्ट फल देने वाली है। व्याकृत अव्याकृत उपासना द्वयम एव सर्वोत्कृष्ट फलकम, फल देने वाली है। एवं सर्वोत्कृष्टयो एतयो उपासनयो, उनका फल भी उत्कृष्ट है और उपासना भी उत्कृष्ट हुई सभी साधनों में। तो सर्वोत्कृष्टयो एतयो उपासनयो अपि, इन उपासनाओं में भी अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति और प्रकृति लय वा फलम, ये फल मिलता है ज्यादा से ज्यादा, सांसारिक फल, इससे और कोई फल नहीं है। प्रकृति लय वा फलम इति जानत भी, ऐसे जानने वाले व्यक्ति ने क्या करना चाहिए कि भाई सबसे श्रेष्ठ साधन और उपासना जो है उसका भी फल यहाँ तक ही है कि जो नाशवा नहीं है। अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति लय, वो भी फल नित्य तो है ही नहीं है, फिर क्यों हम उसके लिए ही इतना सारा प्रयास करें, पूरा आयुष्य जिंदगी बर्बाद कर दे? नहीं चाहिए हमको ऐसा फल, अनित्य फल है। फिर उससे हटकर मोक्ष के लिए ही हर एक व्यक्ति ने, साधक ने प्रयत्न करना चाहिए, उपासना के पीछे नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? यही बताने का तात्पर्य है कि भाई इसका इतना फल है। ठीक है, चलिए भाई। फलम जानत भी अनित्य प्रकृति लयादि फलासक्ति, अनित्य ऐसा जो प्रकृति लयादि फल है उसकी आसक्ति को छोड़कर मोक्षार्थम एवं यत्न विधेय, मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए, ऐसा श्रुति का मनोगत है। ठीक है जी, चलिए आगे। तो आगे अब ये हो गया श्लोक नंबर 14। अब आगे श्लोक मंत्र नंबर 15, उस 15वें मंत्र की भूमिका अब बता रहे भाष्यकार। ठीक है जी।
तो क्या भूमिका कर रहे हैं, तो देखिए एक एक बात को पढ़ेंगे। तात्पर्य इतना है कि दो उपासना बताई, संभूति और असंभूति की, उसका समुच्चय बताया, और पीछे भी एक बार बताया था क्या, विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, 11वें मंत्र में। वहां पर भी विद्या और अविद्या, अविद्या शब्द से लिया था कर्म और विद्या शब्द से लिया था उपासना, उन दोनों को साथ साथ करना जो जानता है वह अविद्या से अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके फिर विद्या से अमृत भाव को प्राप्त करता है। और वहां पर अमृत शब्द का अर्थ किया था देवात्म भाव, देव भाव की प्राप्ति होना, ये कहा था। अब समझ लीजिए उस प्रकार से जो कि श्रुति ने बताई है उपासना और कर्म, है कि नहीं। अविद्या मतलब कर्म, विद्या मतलब उपासना, दोनों का समुच्चय कहा है, और उस हिसाब से कोई साधक अनुष्ठान करता है, साथ साथ दोनों का अनुष्ठान करता है, तो उसको फिर देवात्म भाव की क्या होगी, प्राप्ति होगी। लेकिन वो देवात्म भाव की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस मार्ग से होती है, वो मार्ग बताने जा रहे हैं। और उस साधक ने उस अमृत भाव की प्राप्ति के लिए कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना की जाती है, इस बात को कह रहे मंत्र नंबर 15 में। उसी की भूमिका बता रहे भाष्यकार। तो भाष्य में देखिए, मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। मिला वाक्य? देखिए थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। कैसा देखिए, शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम, फिर पीछे जाएंगे, फलम मानुष दैववित्त साध्यम, मानुष दैववित्त साध्यम, फिर आगे एतावती संसार गति, एतावती संसार गति हो गया। देखिए अब अर्थ थोड़ा इसको खोलेंगे तो अच्छा होगा, केवल पढ़ के हटाइए। देखिए तो कह रहे शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम फलम, शास्त्र के द्वारा बताया हुआ फल कहाँ तक है, प्रकृति लय तक है, ठीक है जी। और वह फल किससे प्राप्त होता है, मानुष दैव वित्त साध्यम फलम, ठीक है जी। कौन सा फल कहाँ तक, प्रकृति लय तक, जिसका शास्त्र ने उल्लेख किया है। ठीक, देखिए एक एक बात को, शब्द आया है शास्त्र लक्षणम, तो शास्त्र लक्षणम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, शास्त्रेण लक्ष्यमाणम, शास्त्रेण लक्ष्यमाणम ज्ञाप्यमानम इति यावत्, ज्ञाप्यमानम इति यावत्। ठीक, अर्थ देखिए भाई, शास्त्र के द्वारा लक्ष्यभूत कि शास्त्र के द्वारा ज्ञाप्य जाना गया फल कहाँ तक, प्रकृति लयांत, प्रकृति लय तक। तो अंतिम तो बताया प्रकृति लय, सबसे बड़ा फल। शुरुआत कहाँ से कहाँ तक फल बताया है शास्त्र ने, तो लिखिए एक वाक्य, एक शब्द उस पर भी, प्रकृति लयांतम के ऊपर, पितृलोकादि प्रकृति लयावधि इत्यर्थः, पितृलोकादि प्रकृति लयावधि इत्यर्थः। प्रकृति लय पर्यंतम इत्यर्थः, प्रकृति लय पर्यंतम इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई,
तो पितृलोक आदि, आदि आरंभ कहां से, पितृलोक से लेकर, पितृलोक मतलब वही स्वर्ग आदि लोक, ठीक है ना, वहां से लेकर प्रकृति लय तक ये सब फल बताया है शास्त्र ने। लेकिन ये फल किससे साध्य होता है, किससे मिलता है, तो लिखा है, क्या लिखा है, फलम मानुष दैव वित्त साध्यम, ठीक है जी। तो मानुष वित्त, दैव वित्त, इन दोनों से ही साध्य है इतना बड़ा सब फल। कहां से कहां तक, पितृलोक से लेकर प्रकृति लय तक, जो कि शास्त्र ने बताया है। किससे साध्य होता है, मानुष वित्त से, दैव वित्त से। अभी मानुष वित्त क्या है और दैव वित्त क्या है, तो उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। शरीर पाटवम, शरीर पाटवम गो भूमि हिरण्यादि, गो भू हिरण्यादि साधन संपत्ति, साधन संपत्ति च मानुषम वित्तम, मानुषम वित्तम, ठीक, पूर्ण विराम। और आगे लिखिए, देवता ज्ञानम, देवता ज्ञानम बराबर देवतोपासनम, देवतोपासनम दैवम वित्तम, दैवम वित्तम हो गया। ये दैव वित्त हुआ, मानुष वित्त, दैव वित्त। दैव वित्त मतलब संपत्ति, ठीक है ना। तो क्या, कौन, शरीर पाटवम, देखिए यदि हम लोगों का शरीर दृढ़ रहेगा, सुष्टु रहेगा, निरोगी रहेगा, धष्टपुष्ट रहेगा, ठीक है ना, और गो माता, जमीन, हिरण्य, सुवर्ण आदि संपत्ति ये रहेगी, तभी उससे हम क्या कर सकते, किसी यज्ञ आदि कर सकते, साधना कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मानुष वित्त हुआ, उससे साध्य है। और दैव वित्त बताया, देवता ज्ञान अर्थात देवताओं की उपासना, इन दो वित्तों से साध्य है जितना भी फल शास्त्र ने बताया है। कहां से कहां तक, पितृलोकादि से लेकर प्रकृति लय तक, इतनी बात हुई। तो चलिए आगे चलते हैं। एतावती संसार गति, बस संसार की गति यहां तक ही है, इससे आगे कोई संसार नहीं है। प्रयत्न कर 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 करके प्राप्त करेंगे संसार में तो ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त कर सकते, स्वर्ग। उससे ज्यादा करेंगे तो इंद्रपद की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक है कि नहीं, ब्रह्मदेव भी बन सकते हैं। उससे भी ज्यादा फल प्रकृति लय, इससे बढ़कर और कोई फल नहीं है। एतावती संसार गति, ठीक है, अर्थात ये सभी फल संसार के अंतर्गत ही है। हो गया, देखिए एतावती संसार गति, संसार गति का अर्थ लिखिए संसारांत पातीयेव फलम इत्यर्थ, संसारांत पाती एव फलम इत्यर्थ। ठीक है, ये संसार के अंतर्गत ये सब फल है। इस सांसारिक फल के बारे में चर्चा है। फिर आगे चलिए, भाष्यकार कर रहे हैं, अतः परम पूर्वोक्तम आत्मा एव अभूत विजानत इति सर्वात्म भाव एव सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। चलिए तो इसको, इसका भी थोड़ा अन्वय करके पढ़ते हैं। कैसा पढ़ता हूं देखिए, अतः पराम एक शब्द छोड़कर आत्मा एव अभूत विजानत, इसको उद्धरण चिन्ह में भी लीजिए। आत्मा एव अभूत विजानत हुआ इति, फिर पीछे पूर्वोक्तम, पूर्वोक्तम
आगे चलते हैं। सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। ज्ञान निष्ठा फलम पीछे सर्वात्म भाव एव। सर्वात्म भाव एव हो गया जी। तो सांसारिक फल कहाँ तक मिलता है वो बताया ऊपर। अब बता रहे हैं कि ये भी एक फल है। कौन सा? सर्वात्म भाव। ये भी क्या है? एक फल है कि नहीं? लेकिन ये फल किसका है, कैसा है? तो कह रहे अतः परम। पंक्ति पढ़ेंगे। अतः परम जो है ना, अतः परम मतलब क्या? अतः परम का अर्थ लिखिए। अतः परम बराबर अतः ऊर्ध्वम। अतः ऊर्ध्वम बराबर संसार बाह्यम। संसार बाह्यम नित्यम इत्यर्थः। नित्यम इत्यर्थः हो गया जी। अर्थ देखिए भाई। अतः ऊर्ध्वम, अतः परम का अर्थ कर दिया अतः ऊर्ध्वम। अतः इससे पर, इससे ऊर्ध्व किससे? कि उसके पहले सांसारिक फल बताया, एतावती संसार गति। तो इससे ऊर्ध्व, इससे पर मतलब संसार से बाह्य, सांसारिक फल से भिन्न फल कि जो नित्य है। तो दो फल हुए, अनित्य फल, नित्य फल। तो संसार की गति जो बताई प्रकृति लय तक, ये सब फल कैसे है? अनित्य है। और इससे दूसरा, लेकिन इससे ऊपर वाला अर्थात संसार से बाह्य फल जिसको कहेंगे हम नित्य फल। वो नित्य फल कौन है? सर्वात्म भाव। कौन फल है जी? सर्वात्म भाव। वो किससे प्राप्त होता है? तब बता रहे देखिए भाष्य में। अतः परम आत्मा एव भूत विजानत। ये 7वें मंत्र में बताया था कि नहीं? इति पूर्वोक्तम। इस रूप से पीछे में जो कहा हुआ है पूर्वोक्तम क्या? कि सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम है कि सर्वैषणा सभी प्रकार की येषणा, धारेषणा, वित्तेषणा आदि आदि, उस सभी येषणाओं का संन्यास करके जो ज्ञान निष्ठा है उस ज्ञान निष्ठा का फल है यह। कौन सा? सर्वात्म भाव। तो सर्वात्म भाव ये फल किसका? ज्ञान निष्ठा का। ज्ञान निष्ठा कैसी प्राप्त होगी? सर्वैषणा संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा होती है। ठीक है ना जी। और ज्ञान निष्ठा का फल बताया सर्वात्म भाव। ठीक है ना। और उपासना इत्यादि को का फल दैवत्व, मानुषवित्त, इसका फल बताया क्या? प्रकृति लय तक। तो दोनों में अंतर हुआ। वो सांसारिक फल है, ये संसार का बाह्य फल है। वो अनित्य फल है, ये नित्य फल है कि नहीं? वो उपासना आदि से प्राप्त होता है और ये सर्वेषणा का त्याग से प्राप्त होता है। कौन सा फल? सर्वात्म भाव रूप फल जो कि नित्य है। होगा इतना? आगे चलिए। सर्वात्म भाव एवं हो गया। आगे एवं द्विप्रकार। तो एवं इस प्रकार से, इससे क्या सिद्ध हुआ? तो एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशित। इस प्रकार से दो प्रकार का वेद का अर्थ यहां पर प्रकाशित किया गया, अभी तक बताया गया है कि नहीं? तो दो प्रकार का वेदार्थ कौन सा? प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण। तो संसार गति जो बताई थी ना, प्रकृति लय तक फल और उसका प्राप्ति का साधन, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। उपासना, कर्म आदि आदि। और सर्वेषणा का त्याग और उससे प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा और उसका फल जो सर्वात्म भाव, इसको कहेंगे क्या? निवृत्ति मार्ग। दो मार्ग हुई कि नहीं? तो देखिए भाई। तो एवं क्या लिखा है जी? मिला है ना? एवं द्विप्रकार। तो एवं शब्द का अर्थ लिखिए। एवं बराबर यथोक्त फल भेद पुरस्कारेण। यथोक्त फल भेद पुरस्कारेण।
ठीक है ना, मतलब फल भेद कहा कि नहीं ऊपर, तो फल भेद को दिखाते हुए, उसको सामने रखते हुए वेद के दो अर्थ अभी तक कही इस बात को कह रहे हैं भाष्यकार। ठीक है, पंक्ति देखिए, एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ। द्विप्रकार वेदार्थ, दोन प्रकार का वेद का अर्थ हुआ। कौन कौन? एक प्रवृत्ति लक्षण, एक निवृत्ति लक्षण, अत्र प्रकाशित। ठीक है जी, बताया गया है। आगे चलते हैं। तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। ठीक है, अब ये दो मार्ग तो हुई है कि नहीं, दो वेद के दो अर्थ हुए, दो तात्पर्य हुआ है कि नहीं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। अब इन दोनों मार्ग का कथन वेद में, उपनिषदों में कहां से कहां तक हुआ है, किस मार्ग का कथन कहा हुआ है, किस मार्ग का कथन कहा हुआ है, इसको अब कह रहे हैं। देखिए, तत्र, उन दो मार्गों में, तो थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्तियों का भी, जो अभी मैंने पढ़ा कि नहीं, कैसा पढ़ता हूं देखिए। तत्र शब्द मिला सबसे पहले, तत्र, आगे दो शब्द छोड़ दीजिए, विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य, फिर बीच वाला जो छोड़ा है प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य, आगे प्रकाशने प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। आगे सरल है। ठीक है जी, अब देखिए अर्थ। तत्र, उन दो मार्गों में, विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य। तब प्रवृत्ति लक्षणस्य, प्रवृत्ति लक्षण रूप जो वेद का अर्थ, ठीक, उसके विशेषण है दो। कृत्स्नस्य, कृष्णस्य नाम सकलस्य, संपूर्णस्य, कृत्स्नस्य करता है सकलस्य, संपूर्णस्य। कौन संपूर्ण? प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ। कैसा? तो और एक विशेषण यहां पर, विधि प्रतिषेध लक्षणस्य, है कि नहीं, विधि और प्रतिषेध, विधि और निषेध, यही है स्वरूप जिसका, ऐसा जो प्रवृत्ति लक्षण वेद का अर्थ है, उसका प्रकाशन करने में, प्रकाशने प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम, प्रवर्ग्य तक ब्राह्मण का उपयोग हुआ है बताने में। किसको बताने में, क्या बताने में? प्रवृत्ति लक्षण वेद का अर्थ बताने में उपयोग हुआ है। वो प्रवृत्ति लक्षण वेद का अर्थ, संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेद का अर्थ, संपूर्ण प्रवृत्ति मार्ग कैसा, उसका क्या स्वरूप है? विधि प्रतिषेध लक्षण। देखिए भाई, तो मुख्य दो मार्ग हुए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। और प्रवृत्ति मार्ग के अंतर्गत उपभेद है, विधि भी, निषेध भी। निषेध भी प्रवृत्ति मार्ग ही है। ठीक है ना? कैसे? एक वाक्य लिखेंगे उस पर, विधि प्रतिषेध लक्षण से ऐसा है कि नहीं, उस पर लिखिए। प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थस्य प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थस्य भेदद्वयम् विधि रूपः निषेध रूपः च। विधि रूपः निषेध रूपः च। पूर्णविराम। तत्र दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि रूपः अर्धविराम। ब्राह्मणो न हन्तव्यः
ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि निषेध रूप प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ हो गया। अर्थ देखिए भाई, प्रवृत्ति लक्षण जो वेद का अर्थ है वो दो प्रकार का, उसके दो भेद, विधि रूप और निषेध रूप। उसमें दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि ये क्या हुआ, विधि रूप प्रवृत्ति मार्ग हुआ कि नहीं। और ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना कि मां हिंसा सर्वभूतानि, कुतों की हिंसा नहीं करनी चाहिए इत्यादि क्या है, निषेध रूप प्रवृत्ति मार्ग ही है, किंतु निषेध रूप है, हुआ कि नहीं। चलिए तो अभी आइए भाष्य में पुनः, एवं यही है ना जी, हाँ हाँ, तत्र विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य, आप समझ में आया ना ये सब, विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने, उनका प्रकाशन करने में, उनका कथन करने में प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम है कि नहीं। उपयुक्तम का अर्थ लिखिए अर्थवत, सफलम इत्यर्थ, अर्थवत। अर्थवत हो गया जी, अर्थ वाला है, प्रयोजन वाला हो गया। कौन, प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मण। अब प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम ये क्या चीज है भाई, तो प्रवर्ग एक कर्म का नाम है, तो वहां तक, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में पहले दो अध्याय, ये उसका अर्थ है। तो लिखिए उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, बृहदारण्यकस्य आदितः, बृहदारण्यकस्य आदितः अध्यायद्वयात्मकम्, अध्यायद्वयात्मकम् प्रवर्ग्याख्य कर्मांत, प्रवर्ग्याख्य कर्मांत, कर्मांत कर्म समूह प्रतिपादकम, कर्म समूह प्रतिपादकम ब्राह्मणम इत्यर्थः। ब्राह्मणम इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई, बृहदारण्यक उपनिषद के पहले दो अध्याय, आदित पहले दो अध्याय, अध्याय द्वयात्मकम प्रवर्ग्याख्य कर्मांतर, प्रवर्ग नाम का एक कर्म है, वहां तक, अर्थात पहले दो अध्याय ये आ जाते हैं इसमें। तो वहां तक पहले दो अध्याय में कर्म समूह प्रतिपादकम, कर्म सभी कर्मों का समुदाय, सभी कर्म बताए उसमें, ठीक है ना जी। कर्म समुदाय समूह प्रतिपादकम ब्राह्मण भाग, अर्थात बृहदारण्यक के पहले दो अध्याय, वहां तक क्या बताया, सब प्रवृत्ति मार्ग का प्रकाशन किया है। किस मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग का कथन किया है। वह जी ब्राह्मण क्या है जी, वेद के ही भाग है, मतलब मंत्र भाग होता है ये, उसको संहिता भाग भी कह सकते हैं, और उसकी व्याख्या ही होता है जो उसको कहते हैं ब्राह्मण भाग, ठीक है जी, वेद का ही भाग है। तो चलिए पंक्ति लगी सबको, देखिए आप, कृष्णस्य, हाँ हो गया ना ये सब, प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। फिर आगे चलिए, निवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अतः ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम, सरल है। अब उसके बाद फिर निवृत्ति लक्षण रूप जो वेद का अर्थ है उसका प्रकाशने, प्रकाशन करने में, उसको अभिव्यक्त करने में, प्रकट करने में अतः ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम है कि नहीं। अतः ऊर्ध्वम, अतः ऊर्ध्वम मतलब प्रवर्ग्यांतक हो गया दो अध्याय, फिर आगे अतः ऊर्ध्वम मतलब तीसरे अध्याय से लेकर आगे का भाग निवृत्ति मार्ग बताया है बृहदारण्यक में। तो यहां पर भी अतः ऊर्ध्वम का अर्थ लिखिए,
प्रवर्ग्यांत ब्राह्मणानंतरम, प्रवर्ग्यांत ब्राह्मणानंतरम, प्रवर्ग्यांत ब्राह्मणानंतरम तृतीयाध्यायम आरभ्य, तृतीयाध्यायम आरभ्य प्रवृत्तम इति यावत्। प्रवृत्तम इति यावत् हो गया जी। तो क्या अर्थ हुआ? प्रवर्ग्यांत ब्राह्मण के बाद अर्थात तृतीयाध्याय से लेकर प्रवृत्त हुआ है उपनिषद बृहदारण्यक। किसका प्रकाशन में? निवृत्ति मार्ग का। पंक्ति वही देखिए, निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशने अतः ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम। होगा इतना, ये बात हो गई। तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ, निवृत्ति मार्ग हुआ। कौन सा कहाँ तक बताया, ये बात भी हो गई। प्रवृत्ति मार्ग की गति प्राप्ति कहाँ तक है, वो भी बात बताया। निवृत्ति मार्ग का क्या फल है, वो भी बात बताया। अब उन दोनों में से जो कोई व्यक्ति क्या कर्म करते हुए ही जीना चाहता है, दूसरे मंत्र में कहे हुए के अनुसार कुर्वन् क्या है, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतगुण समाः, इस प्रकार से। तो देखिए वही भाष्यकार कह रहे अभी आगे, तत्र उन दो मार्गों में से निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेत् यः विद्यया सह अपर ब्रह्म विषया तदुक्तम। ठीक है जी। अब देखिए भाई, तो इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन्, यहां तक सरल हुआ। कर्म कुर्वन्, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे लिखिए, देखिए अपर ब्रह्म विषया, मिला? अपर ब्रह्म विषया, उसके पीछे आइए विद्यया सह, उसके पीछे यह जिजीविषेत्, जिजीविषेत्, फिर आगे वाला तदुक्तम इत्यादि। ठीक है जी। चलिए भाई, तो क्या अर्थ है? तत्र निषेकादि श्मशानांत मतलब क्या, उसका लिखिए एक वाक्य, गर्भाधानात् आरभ्य अंत्येष्टि पर्यंतम, गर्भाधानात् आरभ्य अंत्येष्टि पर्यंतम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए अर्थ, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि मृत्यु तक 16 संस्कार होता है कि नहीं, ये सब कर्म है। उसी को यहां पर कह दिया निषेक आदि, तो वही गर्भधान से लेकर हुआ ना। देखिए अर्थ, निषेक आदि श्मशानांतम कर्म कुर्वन्, इस प्रकार के कर्म करता हुआ, और उस कर्म के साथ क्या क्या, अपर ब्रह्म विषया, अपर ब्रह्म विषया का अर्थ लिखिए हिरण्यगर्भाख्यम कार्य ब्रह्म विषया। हिरण्यगर्भाख्यम कार्य ब्रह्म विषया। हो गया? देखिए भाई, हिरण्यगर्भाख्यम कार्य ब्रह्म विषया मतलब अपर ब्रह्म विषया विद्या सह, विद्या के साथ साथ, मतलब कर्म भी कर रहा है, कर्म करता हुआ, और विद्या मतलब उपासना, वो भी कर रहा है। कौन सी उपासना? अपर ब्रह्म विषयक उपासना, हिरण्यगर्भ विषयक उपासना, कार्य ब्रह्म विषयक उपासना। ठीक है ना जी। तो विद्या, हाँ, अपर ब्रह्म विषया विद्या स यह जिजी विषय, जो जीना चाहता है। तो तात्पर्य क्या निकला, जो व्यक्ति समुच्चय से जीना चाह रहा है, कर्म करते हुए हिरण्यगर्भ विषय जो उपासना है उस उपासना को भी कर रहा है, दोनों को करते हुए ही जो जीना चाहता है, तो उसके लिए फल बताया है क्या? फिर अमृतत्व की प्राप्ति, देवता भाव की प्राप्ति। पीछे गया है कि नहीं?
11वें मंत्र में क्या गया है? विद्याम च विद्याम च यस्तद् वेद भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम। देवात्म भाव की उसको प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है समुच्चय करने वाले को। किसका समुच्चय? कर्म और उपासना दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करते हुए जो जीना चाहता है। फिर उसको फल बताया है अमृतत्व की प्राप्ति, देवता भाव की प्राप्ति। उस देवता भाव की प्राप्ति उसको किस मार्ग से होती है, वो मार्ग बताने जा रहे हैं 15वें मंत्र में। हो गया कि नहीं? संगति ये बात हो गई, उसी को कह रहे हैं भाष्यकार आगे की पंक्ति में। तो देखिए ये हुआ ना यहां तक, यह जिजीविषेद तद उत्तम, इस बात को कहा है कि समुच्चय से जो जीना चाहता है। कहाँ कहाँ है? 11वें मंत्र में वो दे रहे भाष्य में, विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुति। इसमें कहा है साथ साथ अनुष्ठान करते हुए जो जीना चाह रहा है उसको अमृत भाव की प्राप्ति होती है, ये सब कहा है तद उत्तम। फिर आगे देखिए भाष्य में, तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते। तो उस व्यक्ति को समुच्चय करते हुए जो जीना चाह रहा है उसको तो अमृत भाव की प्राप्ति बताई ना, लेकिन उसको उस अमृत भाव की प्राप्ति किस मार्ग से होती है उसको कह रहे हैं 15वें मंत्र में। वही लिखा है तत्र केन मार्गेण, कौन से मार्ग से अमृतत्वम अश्नुते, अमृत भाव की प्राप्ति होती है इति उच्यते, इस बात को कहने जा रहे हैं। मिला जी? तो इति उच्यते, इस पर एक वाक्य लिखेंगे इति पर। इति अपेक्षायाम, इति अपेक्षायाम येन मार्गेण अश्नुते, येन मार्गेण अश्नुते कंस में प्राप्नोति कंस बन। आगे सह मार्गः, समार्गः हिरण्मयेन इत्यादिना उच्यते इत्यर्थः। समार्गः हिरण्मयेन मतलब 15वां मंत्र, हिरण्मयेन इत्यादिना उच्यते इत्यर्थः। हो गया? पंक्ति लगी? चलिए भाई, इति मतलब इति अपेक्षायाम, कौन सी अपेक्षा? वह अमृत भाव को किस मार्ग से प्राप्त करता है भाई? ऐसी अपेक्षा होने पर ये न मार्गेण अश्नुते, जिस मार्ग से वो प्राप्त करता है अमृत भाव को, सह मार्ग, वह मार्ग हिरण्मयेन इत्यादि मंत्र के द्वारा कहा जा रहा है। हो गया? इसी को बृहदारण्य का भी प्रमाण दे रहे हैं। देखिए भाई, तद यत् तत्सत्यम असौ सह आदित्य, यह एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्च अयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः एतत् उभयं सत्यम। ठीक है? देखिए भाई, तद यत् तत्सत्यम, वह जो सत्य है कि नहीं, असौ वही यह आदित्य पुरुष है। असौ सह आदित्य, वही आदित्य पुरुष है, आदित्य है। यह एष एतस्मिन् मंडले, जो इस आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में पुरुष पुरुष है, और वही यह है। कौन सा? यह दक्षिणे अक्षण पुरुष, दक्षिण अक्ष में, उजवे आंख में बैठा हुआ पुरुष है, वही वो यह है। लेकिन जो आदित्य मंडल में है वही यहाँ पर दक्षिण अक्ष में बैठा हुआ पुरुष। उपासना का सब प्रकार है पुरुष। एतत् उभयम सत्यम, ये दोनों भी सत्य हैं। ठीक है ना? तो एतत् उभयम सत्यम मतलब क्या? लिखते उसका अर्थ, अत्र श्रुतौ अत्र श्रुतौ चाक्षुष पुरुषा भिन्न, चाक्षुष पुरुषा भिन्न अभिन्न हिरण्यगर्भ एव, हिरण्यगर्भ एव मंडलाभिमानितया, मंडलाभिमानितया
अवस्थितः सन, अवस्थितः सन उपास्यतया अवगतः, उपास्यतया अवगतः इति स एव मार्गार्थम, स एव मार्गार्थम अभ्यर्थनीयः, अभ्यर्थनीयः इति आशयेन, अभ्यर्थनीयः इति आशयेन आह एतत् इति। ठीक अर्थ देखिए। तो श्रुति में चाक्षुष पुरुष जो है, चक्षु में रहने वाला है कि नहीं, चाक्षुष पुरुष से अभिन्न है कि नहीं, हिरण्यगर्भ एव, हिरण्यगर्भ ही मंडल, मंडलाभिमानितया, मंडल का क्या करता है, सूर्य मंडल का अभिमान धारण करता है, हिरण्यगर्भ है, अवस्थित सन उपास्यतया अवगत, उपास्य रूप से वही अवगत हो रहा है, जाना जा रहा है। तो सएव मार्गार्थम अभ्यर्थन, उसी को ही मार्ग को जानने के लिए, मार्ग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस आशय से कह रहे ये तत् उभयम सत्यम, ये दोनों सत्य। कौन दोनों, आगे स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। ब्रह्मोपासिनः यथोक्त कर्म कृच्च यह सह अंत काले प्राप्ते। इसको कैसा पढ़ेंगे, अन्वय देखिए। ये तदुभयम सत्यम, इसके आगे दो शब्द छोड़कर यह, पीछे ब्रह्मोपासिनः यथोक्त कर्म कृच्च, फिर आगे सह अंत काले, सह अंत काले प्राप्ते सती, प्राप्ते सती आत्मानम, आत्मानम। पुनः दो शब्द छोड़कर, दो तीन शब्द छोड़कर हिरण्मयेन पात्रेण इति, हिरण्मयेन पात्रेण इति पीछे आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते, आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते। अर्थ देखिए भाई। तो यह जो कोई मनुष्य ब्रह्मोपासीन, ब्रह्म की उपासना कर रहा है, ब्रह्मोपासना का अर्थ लिखिए कार्य ब्रह्मोपासना, कार्य ब्रह्मोपासना। ठीक है, अब देखिए भाई, तो जो ब्रह्मोपासना और कैसा, यथोक्त कर्म कृच्च, मतलब जैसे शास्त्र ने वेद में कर्म करने के लिए कहा है, उन कर्मों को भी कर रहा है और उपासना भी कर रहा है, समुच्चय कर रहा है कि नहीं, कर्म और उपासना का। तो यथोक्त कर्म कृच्च, इसका अर्थ लिखिए वेदे यथोक्तानि कर्माणि, वेदे यथोक्तानि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि उक्तानि, अग्निहोत्रादीनि उक्तानि तानि तथा एव करोति, तानि तथा एव करोति इति यथोक्त कर्म कृत इत्यर्थः। तानि तथा एव करोति, तानि तथा एव करोति इति यथोक्त कर्म कृत इत्यर्थः, यथोक्त कर्म कृत इत्यर्थः। पूर्ण विराम। उपास्ति समुच्चयार्थः, उपास्ति समुच्चयार्थः चकारः, अर्धविराम। समुच्चयकारी यावत् इत्यर्थः, समुच्चयकारी इत्यर्थः। हो गया, अर्थ देखिए भाई। तो यथोक्त कर्म कृच्च ऐसा आया है भाष्य में, मतलब क्या, तो वेद में यथोक्तानि कर्माणि, जैसे जैसे कर्म का विधान किया है, कर्माणि उक्तानि, ठीक है ना। कौन कर्म, अग्निहोत्रादीनि कर्माणि उक्तानि कहा है,
तानी तथैव करोति, उन कर्मों को उसी प्रकार से कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? यथोक्त कर्म कृत। समझ में आया? जैसे वेद में कर्म करने के लिए जो कर्म करने के लिए कहा है, उसी प्रकार से कर्म करने वाला जो व्यक्ति, उसको कहेंगे क्या? यथोक्त कर्म कृत। और आगे यथोक्त कर्म कुछ च आया है भाष्य में, तो च किस लिए आया? तो उपास्ति समुच्चयार्थ, उपासना का समुच्चय करने के लिए च आया है। अर्थात तात्पर्य क्या निकला फिर? समुच्चयकारी, समुच्चय करने वाला, ठीक, कर्म और उपासना का। तो वही लिखा है, यह ब्रह्मोपासिनः यथोक्त कर्म कृच्च सह, ऐसा जो समुच्चय करने वाला व्यक्ति, कर्म और उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, सह अंत काले, मरने के समय, अंत काले प्राप्ते सति, अंत काल प्राप्त होने पर क्या करता है जी? प्राप्ते सते आत्मानम, ठीक है ना जी? आत्मानम, आत्मा को, क्या लिखा है आगे? हिरण्मयेन पात्रेण, इस मंत्र के द्वारा आत्मन प्राप्ति द्वारा याचते, आत्मा को ही आत्मा के प्राप्ति के द्वार की याचना करता है। कौन? समुच्चय कार्य। कब? अंत काले, अंत काले प्राप्ते सति। तो आत्मानम आया कि नहीं पद? तो आत्मानम का अर्थ वहां पर क्या है? आदित्य मंडलस्थ आत्मानम, है कि नहीं? आदित्य मंडल में स्थित जो हिरण्यगर्भ रूप आत्मा है, उसको प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? अपने ही आत्मस्वरूप के प्राप्ति के लिए, उस देव भाव को प्राप्ति के लिए, ठीक है ना जी? आत्मानम, है कि नहीं? वही उस आत्मा से आत्म प्रार्थना कर रहा है। किस मंत्र से? हिरण्मयेन प्राप्तेन इति, इस मंत्र से आत्मन प्राप्ति द्वारा, आत्मा के ही प्राप्ति के द्वार की क्या कर रहा है? कहने का तात्पर्य क्या? जो समुच्चयकारी उपासक है कि नहीं, वो उस देव भाव के प्राप्ति की याचना कर रहा है। और वो देव भाव क्या है? इसी का ही बस एक स्वरूप है। तो अपना ही स्वरूप, वो क्या, आत्मा से ही, हिरण्यगर्भ रूप आत्मा से ही प्रार्थना कर रहा है उस अपने को आत्मभाव प्राप्त होने के लिए। ये बात हो गई, हो गया जी? चलिए, तात्पर्य इतना ही है कि जो समुच्चय कार्य है, वह जिस मार्ग से अमृत भाव को प्राप्त होता है, वह मार्ग कौन है और वो कैसी याचना करता है, उसका सब उल्लेख हो रहा है अभी इस 15वें मंत्र से लेकर, ठीक है ना? बस अब 15वें मंत्र को बाद में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।